इस दिल को आए चैन कहीं ना। आज तुमने मुझसे भी बदतमीजी की थी। हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी होने वाली औलाद से प्यार करते हैं। इस पूरी दुनिया में ना आप पहले बाप ऐसे हैं जिसे आने वाले बच्चे की जरा भी खुशी नहीं है। मैं इसलिए खुश नहीं हूं क्योंकि मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूं। क्या? नासिर, 11 बज रहे हैं यार। तो घर नहीं जाना? घर हाँ चलो। मुझे नहीं लगता आज तुम्हारा मूड है घर जाने का। हाँ, यहाँ देखो कितना सुकून है, तुम भी हो और माहौल भी कितना खूबसूरत है। तो यहीं रुक जाते हैं। ओके, मुझे तो कोई इशू नहीं है। इशू तो मुझे भी कोई नहीं है, तो ठीक है। ठीक है, फिर मैं चेंज कर लेती हूँ तब तक। परफेक्ट। अब रोती रहोगी कि बताओगी भी? कौन है इस बच्चे का बाप? खाला, मुझे क्या समझती हैं? मैं क्या समझती हूँ और क्या नहीं समझती, इस बात को छोड़ो। इतनी बड़ी और खलीज हरकत हो गई मेरे घर में। अरे भाई, तुम्हारे साथ वहीद ने जो कुछ किया ना, बहुत कम है। तुम इससे भी ज्यादा के लायक हो। वहीद तुम्हें तलाक देने वाला है। जब तक मैं फैसला नहीं करती तब तक तुम इस घर की बहू हो। खाला, कोई बच्चा नहीं है। ये देखे देखे, ये रिपोर्ट्स देखे, ये मेरे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स है। क्या? देख लेना, मैं जानती थी वहीद कभी बाप नहीं बन सकते। मैंने उनकी रिपोर्ट्स देख ली थी कमरे में। क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानती थी वहीद की इन रिपोर्ट्स के बारे में। वहीद को रोजाना परेशान और गुस्से में देख रही थी, और फिर खाला ने उनकी दूसरी शादी की बातें भी शुरू कर दी। मैंने सोचा वहीद की दूसरी शादी हो जाएगी, फिर तो सबको पता चल जाएगा ना कि वहीद बाप नहीं बन सकते। कितनी बेइज्जती हो जाती इनकी, किस किस को जवाब देते। मैंने सोचा इस पूरी दुनिया में कितने लावारिस बच्चे, किसी एक बच्चे को अडॉप्ट कर लूं, सारी जिंदगी इस राज को दिल में छुपा कर रखूंगी। मुझे मेरी नहीं, वहीद की इज्जत का ख्याल था, लेकिन इन्होंने सबके सामने ये बात बता दी कि ये बाप नहीं बन सकते। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल अहमकों वाली लग रही हैं। पता है तुम्हें तुम पर कितने इल्जाम लगे? तो आप लोग सब चले ना मेरे साथ, अल्ट्रासाउंड करवाए, लेबोरेटरी टेस्ट करवाए, आपको पता चल जाएगा मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें वहीद की इज्जत का इतना ख्याल था तो उसे एतमाद में लेके ये सब कुछ करना चाहिए था। मुझे क्या पता था वहीद मुझसे ऐसे टेस्ट छुपाएंगे। कुछ तो करना था ना घर बचाने के लिए। रानी बताओ। मैंने कोशिश की थी वहीद से बात करने की, पूछे इनसे, मुझसे बात ही नहीं करते, इतने दिन हो गए। और जब मैंने इन्हें कहा कि वहीद मैं आपके साथ हूँ, इतनी बुरी तरह से डांटा मुझे उस दिन। बस मैं क्या करती, और मुझे जो समझ आई मैंने कर लिया। आप लोगों को तो पता है ना मैं बेवकूफ सी हूँ। क्या करूं मैं तुम्हारा रानी? और जब ये तमाशा हो रहा था तब क्यों नहीं बोली तुम? मार रहे थे, गला तक तो दबा रहे थे ये मेरा, अब सबने देखा नहीं था क्या? रानी, जब अकल बट रही थी कहाँ थी तुम उस वक्त? अकल लेने सबसे पहले मैं ही लाइन में खड़ी थी, बाजी पलट दी मैंने।
चाय मिल सकती है कप? I'm sorry. 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 Sorry ना. ओके, मैं चाय लेकर आती हूँ। रानी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मासूम हो या बेवकूफ हो। इतनी बड़ी हमाकत कैसे कर सकती हो तुम? अब अभी भी मुझसे खफा है? यार, खफा नहीं हूं। सच्चाई जानने के बाद तो बहुत सुकून है मुझे। इतने बड़े गुनाह से बच गया हूं मैं। कैसा गुनाह? पाक दामद बीवी पे शक भी बहुत बड़ा गुनाह है, ऊपर से तलाक। माय गॉड। वही, मैं हर इल्जाम अपने ऊपर ले सकती हूँ, कभी सारी जिंदगी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई आप पर इल्जाम लगाए। रानी, तुम्हारी बातें मुझे सच्ची लग रही है। तुम्हारे जज्बों की कदर करता हूं मैं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि हम अपनी मां को कभी खुशी नहीं दे सकते। मेरे बच्चों, पीछे हटे आप भी। कितनी बेहिस है आप। आपको जरा एहसास नहीं हुआ कि ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे? नहीं मेरी जान, मैं क्या करती? अरे वो लोग समझते कि ये माँ बेटी मिली हुई है, तो मैं क्या करती? मेरा एहसास नहीं था ना आपको, सिर्फ अपने मुतालिक सोचा। अरे पागल हो गई हो क्या? मेरी बच्ची। कोई मेरी बच्ची नहीं। रानी, पागल लड़की। अरे आगे की नौयत को समझती नहीं है, बेवकूफ। पता नहीं क्या करेगी। रानी, तुम अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही मुझे। अच्छा, अभी सो जाओ। कल तुम्हें एक जगह लेके जाऊंगा। कहाँ? प्लीज अभी मत पूछो, कल जाके देख लेना। हामिद साहब, क्या आप सब ठीक तो है? आपके मिजाज सही नहीं लग रहे आज। बस वो कल वाली बदमज़गी जो हुई वो मुझे अच्छी नहीं लगी, और वैसे भी वो अली की तरफ से परेशान हूँ। मैं भी अपनी रानी की वजह से परेशान हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। पता ही नहीं था कि ये लड़की इतनी बेवकूफ़ी कर जाएगी। नहीं, उसने जो कुछ भी किया वो तो शौहर की मोहब्बत में किया ना। शुक्र है कि मामला सुलझ गए।
जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अली के लिए बहुत परेशान हूँ। बताना तो नहीं चाहिए वैसे, अली के ना ड्रॉर में से सिगरेट्स मिली थी। अच्छा, जी, आपको बताना चाहिए था। बताया था मैंने शाहिद और नासिर को। अच्छा, तो आप क्या कहती हैं कि ये जो पुलिस शक कर रही है, क्या ये सब ठीक है? मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन बच्चा है, नजर तो रखनी चाहिए हमें। हाँ, ये तो है। अभी आते हैं ना शाहिद और वही, तो उनसे बात करता हूँ। जी, चाय बना कर लाऊं आपके लिए? हाँ हाँ, चाय पिलवा दीजिए। घर कब तक आओगे? नाश्ता करके फिर घर आते हैं। अम्मी, वो मुझे कल रात बिल्कुल मौका नहीं मिला आपकी और घर की खैरियत मालूम करता। सब ठीक है? अल्लाह का करम है, सब ठीक है और अब मेरी तबीयत भी ठीक है। वो वहीद भाई ने किस बात पर इतनी बड़ी बात कर दी थी? आपको मालूम है हीरा को समझाना कितना मुश्किल हो गया था। बेटा, समझो एक तूफान था जो टल गया और अल्लाह का शुक्र है कि रानी भी इस आजमाइश में खरी निकली। वहीद की गलतफहमी भी दूर हो गई। बस ये मेरी पोता और पोती की ख्वाहिश जो है, ये वहीद और रानी नहीं, तुम और शाहिद पूरा करोगे। इंशाल्लाह, बस हम जल्दी आते हैं घर। आते हुए मिठाई लेते आना और गरीब बच्चों में बांट देना। जी जरूर। अल्लाह हाफिज। वैसे खाला, ये तो बताएं, भाभी के लिए नाश्ता उनके कमरे में जाएगा या वो खुद तशरीफ लाएंगी? वो असल में डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा हिलने झुलने से मना किया है ना। अम्मी, ये लीजिए। नहीं, नासिर और हेरा भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए तुम लोग। भाभी, अकेले अकेले जूस? अम्मी के लिए शुगर फ्री बनाया था, मैं तुम्हारे और हीरा के लिए दूसरा ले आती हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। थैंक यू की क्या बात है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम कोई भी फरमाइश कर सकती हो। सो स्वीट। मैं लेकर आती हूँ। देखा हीरा, कितना जबरदस्त घराना है। कभी गरम, कभी नरम, कभी खुशी और कभी गम। मैं भाभी की हेल्प करके आती और भाभी, मैं आपकी हेल्प कर दूं? तुम क्यों हेल्प करोगी? अभी तो तुम्हारा वलीमा भी नहीं हुआ है, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो। क्या फर्क पड़ता है भाभी, जब से शादी हुई है कौन से मेरे कोई अरमान पूरे हुए? कल भी कितना हंगामा हुआ था घर में। हेरा, ये तो घर घर की कहानी होती है ना। लेकिन इस घर की बहुत निराली कहानी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग रानी भाभी पर ब्लेम क्यों कर रहे हैं और वहीद भाई इतना गुस्सा क्यों थे। आपको कसम है, आपको मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। असल में भाभी ने
इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। कितना कितना अजीब खानदान है तुम्हारा। हाँ, ये इन लोगों का मसला, तुम अपना मूड तो सही करो। इन लोगों का मसला साथ रह रहे, मसला तो हमारा ही हुआ ना। और कितनी अजीब सी बात है, 5 महीने से तुम्हारी भाभी पूरे घर को बल्कि अपने शौहर तक को पागल बना रही है और वो बनते रहे। देखो भाभी ने जो कुछ किया मजबूरी में किया होगा, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसी नहीं है। अगर तुम उन्हें जानते होते ना तो ये ना कहते, लेकिन इन चंद दिनों में मैं बहुत कुछ जान चुकी। अच्छा देखो, तुम अपना मूड ठीक करो, हमारी नई शादी हुई है यार। नहीं, शादी सलामी देने के वक्त पुलिस बाहर खड़ी थी, दुआओं देने वाली सास जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी, और जब रस्मों की बारी आई तो तुम्हारी भाभी आपस में लड़ी थी, एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही थी। आज तो हद हो गई, झूठ से भी ज्यादा झूठ। हेरा बस करो यार, हर घर में ऐसा होता है, ये कोई अनोखा घर नहीं है। नासिर, हम एक अलग घर में रहेंगे, That's it.